72 साल के गम अब खान साहब 3 सालों में ये सब कुछ ख़त्म तो नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने पहले ही उनको कह दिया है कि अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो हो जाएं, अगर आप अपोजिशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके लिए रास्ते खुले। इमरान खान साहब ने भी कौम को अपने पाँव पर खड़ा करना चाहिए, खुददार को बनाना चाहिए। ये तो नहीं है कि चलो किसी को आप दे दें, पैसे दे दें, पैसों से तो मामला। हम पहले रोजगार के मौके पैदा करने चाहिए, कहाँ हुए? जब ड्रोन अटैक हो रहे थे तो क्या ये खुददार कौम की ये खुसूसियत है कि जहाँ पे कोई भी उठे और ड्रोन अटैक कर दे? इस टाइम गवर्नमेंट स्ट्रांग पोजीशन में है, लेकिन जरदारी ने पैसे आगे किए हुए हैं। एक ही यारकर से तीनों को गिराऊंगा। तो आपको लगता है कि एक ही बॉल से 3 विकेटें गिर सकती हैं? इंशाल्लाह ये इस मरतबा ये काम भी करेगा। बराए मेहरबानी पाकिस्तान को एक हाथ पे छोड़ो, एक हाथ पे छोड़ो, जिस तरह खान चला रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विजन पाकिस्तान के प्रोग्राम पाकिस्तान स्पीक के साथ मैं हूं किरण खान। नाजरीन, आज हम बात करेंगे देखिए अदम एतमाद और हॉट ट्रेडिंग की जो बातें और सदाएं गश्त कर रही हैं। MQM किसका साथ देगी और काफ लीग क्या वजारत से कम पे जो है मान जाएगी, और जंगीर तरीन जो ग्रुप है क्या वो किस हद तक अहम रोल प्ले कर सकता है इसके अंदर, और इसके अलावा बाकी जो अपोजिशन है वो भी कह रही है कि हम भी जलसा करेंगे जिस दिन हुकूमत ने ऐलान किया है। तो दोनों ही पार्टीज आमने सामने, जिस पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि हुकूमत को पहल करनी चाहिए और इस जलसे को मनसूख कर देना चाहिए। तो आज यही कुछ सवाल हैं जिनके जवाब लेने के लिए हम जहाँ पे मौजूद हैं, शहरियों से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसके ऊपर क्या कहते हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि तरीके अदम इत्तेमाद और हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला जारी है और हुकूमत जो है वो अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगा रही है कि वो हमारे नुमाइंदे ख़रीद रही है। तो आपको क्या लगता है इसमें किस हद तक सदाकत है? सदाकत इस तरह की है कि मसला ये है कि 72 साल का गम नून लीग ने और पीपल पार्टी ने मुल्क में डाला हुआ है। अब खान साहब 3 सालों में ये सब कुछ ख़त्म तो नहीं कर सकते। मानते हैं महंगाई है, हर चीज़ है, लेकिन ये भी देखें कि हमने ये मुल्क पाकिस्तान किस तरह ख़रीदा था, अपनी माँ बहनों की कुर्बानियाँ दे के, ठीक है, अपनी जानों का नजराना दे के। अपोजिशन ने तरीके अदम एतमाद पेश किया कि जी इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, जितने भी इत्तेहादी हैं, अपोजिशन है, वो सब इकट्ठे हो गए। तो आपको क्या लगता है कि वो हुकूमत को घर भेज पाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है कि एक तो हमारे बच्चों को तकलीफ़ है, एक तो जिन्होंने इलेक्शन में इनको वोट दिए उनको भी तकलीफ़ है, तो इनको बाहर जाना चाहिए। अभी बैठे रहे तो एक बंदा ना उठे होकर तो वो उसकी अपनी मर्जी। तो मतलब कि अपोजिशन ठीक कर रही है तरीके अदम एतमाद पेश? बिल्कुल सही कह रही है, अपोजिशन सही कह रही है, बल्कि कोई सही बंदा ला के बैठाएँ इसको यहाँ पे। आपको क्या लगता है किसको लाना चाहिए? जब हमारे को तो ये लगता है कि हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली को, हमारे रिश्तेदारों को तकलीफ़ ना हो, गरीब आदमी को तकलीफ़ ना हो, ऐसे बंदे को लाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अभी कौन स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है? मेरे ख्याल में तो अपोजिशन। तो आपको लगता है हुकूमत को घर जाना चाहिए? मैं कहता हूँ वो तो पता नहीं रहे कैसे रहे, जैसे 3 साल तक एनीमोर। आप किस बिहाफ पे ये कह रहे हैं? मैं इस बिना पे कह रहा हूँ कि उनका जो सियासी है, इंतज़ामी है, कोई चीज़ तो मुझे बता देना कि दे हैव सेट राइट दीज थिंग्स। आपको क्या लगता है कि कौन इस टाइम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है? इस टाइम PTI स्ट्रांग पोजीशन में, बाकी अपोजिशन जो भी कह रही है तो जब टाइम आएगा तब पता लगेगा दोनों में से किसके पास पूरे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है जंगीर तरीन ग्रुप जो है वो कोई मेजर इसमें इफेक्ट डाल सकता है? बिल्कुल डाल सकते हैं, वो है वैसे भी PTI के साथ हैं। अब ये तो जब टाइम आएगा तभी पता लगेगा कौन किस तरफ है और कौन किस। इत्तेहादी जो है MQM आपको क्या लगता है किस तरफ जा रही है, और जो काफ लीग है परवेज़ इलाही साहब वो क्या वजारत से कम पे राजी हो पाएंगे? देखिए, इमरान खान साहब ने पहले ही उनको कह दिया है कि अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो हो जाएं, अगर आप अपोजिशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके लिए रास्ते खुले। ये तो अब उनकी मर्जी है कि वो इधर आते हैं या उस तरफ जाते हैं। इमरान खान साहब ने भी कौम को अपने पाँव पर खड़ा करना चाहिए, खुददार को बनाना चाहिए। ये तो नहीं है कि चलो किसी को आप दे दें, पैसे दे दें, पैसों से तो मामला। हम पहले रोजगार के मौके पैदा करने चाहिए, कहाँ हुए? जब ड्रोन अटैक हो रहे थे तो क्या ये खुददार कौम की ये खुसूसियत है कि जहाँ पे कोई भी उठे और ड्रोन अटैक कर दे? क्या ये खुददार कौम ही उन्होंने का पहलू था कि उन्होंने उसको परमिशन दी? मौलाना साहब ने भी उस पर सिग्नेचर किए। अब बात ये है कि मुल्क मैं अब एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि मुल्क अगर सही ट्रैक पे जा रहा है, इन्होंने जो करना था 35-40 साल में कर चुके, ठीक है। अब मज़ीद मोमिन बार बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। बात यह है कि अगर ये आपका पॉइंट सामने कश्मीर का इशू था 17, हाँ कश्मीर नहीं, कश्मीर का इशू भी बड़ा लाजमी था, वो एक दिन में कैसे उसको बदल दिया गया।
हमें इमरान खान साहब से ये भी पूछते हैं 70 आर्टिकल लगा दिया भारत से एक दिन में आइन तो नहीं देखें आप यहाँ अगर आइन चेंज करते हैं पाकिस्तान कितना टाइम लगेगा, अपोजिशन भी होगी, उसके इताती होंगे सारा कुछ, लेकिन ये एक दिन में होना ये भी हमारे लिए बड़ा अजीब। सर मैं खुद आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, मुझे ये बड़ा अजीब है हमारे लिए। मैं खुद आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे ये फ़ख्र है कि इमरान खान ने जिस तरह हमारा इशू इंटरनेशनल लेवल पे किया, इस तरीके से पहले किसी लीडर ने नहीं किया। हमारे तो लीडर जो जब जाते थे इंडिया जाते थे तो वो हेमा मालिनी से मिलने का वो उनको शौक़ होता था, उनको बाकी जगहों पे जाने का शौक़ होता था, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के किसी लीडर से मिलने की उनको तौफीक ही नहीं होती थी। इस टाइम गवर्नमेंट स्ट्रांग पोजीशन में है, लेकिन जरदारी ने पैसे आगे किए हुए हैं। नहीं तो आपको कैसे लगता है कि जबकि हुकूमत भी कह रही है हमारे पास भी नंबर्स पूरे हैं, अपोजिशन भी कह रही है हमारे पास भी नंबर्स पूरे हैं। अपोजिशन तो इससे पहले जो इलेक्शन था असम्बली के अंदर, तब भी अपोजिशन ने कहा था कि हमारे नंबर पूरे हैं, हम जीत जाएंगे। अभी भी कह रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर डाल रहे, इनके साथ बैरूनी हाथ है, ये खुद इस तरह नहीं कर सकते। तो बराए मेहरबानी पाकिस्तान को एक हाथ पे छोड़ो, एक हाल पे छोड़ो, जिस तरह खान चला रहे, यही हमारा पोजीशन था। ये अक़वाम मुत्तहिदा में जाता था, इनके साथ क्या असर हो रहा था। हम इस टाइम हुकूमत की पोजीशन को मुस्तकम देख रहे हैं। इंशाल्लाह ये हुकूमत अपोजिशन वालों को, जिस तरह खान साहब ने परसों भी बोला है कि हम वो अगर गेमर हैं तो मैं इनका गेम चेंजर हूँ, ठीक है। वो उस खान ने एक और बयान भी दिया है कि मैं एक ही गेंद से, एक ही यार्कर से तीनों को गिराऊंगा। तो आपको लगता है कि एक ही बॉल से 3 विकेटें गिर सकती हैं? जी इंशाल्लाह ये खान ये इस मरतबा ये काम भी करेगा। चलें देख लेते हैं, आपको क्या लगता है कि जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वो उनको एंड टाइम पे दगा नहीं देंगे क्या? नहीं देंगे, क्योंकि इत्तेहादियों को पता है कि अगर हम नून के साथ या पीपी के साथ इत्तेहाद करेंगे, उन्हें पता है वो लोग करप्ट हैं, उनके ऊपर केसेस हैं। इंशाल्लाह हुकूमत ये स्ट्रांग होगी, क्योंकि हुकूमत होती है। और ये इन्होंने पहले जो है ना, ये पहले से ये सारे जो है ना खिचड़ी बनी हुई इनकी, कभी जो है ना एक तरफ जा रहा है, कभी दूसरी तरफ कोई जा रहा है। इंशाल्लाह हुकूमत का जो है ना अभी आएगा दोबारा ये आदम एतमाद में। आपको लगता है कि अपोजिशन नाकाम हो जाएगी, हुकूमत ही पर? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़े मार्जिन से इंशाल्लाह ये हुकूमत दोबारा से जो है ना ये मतलब ये कामयाब हो जाएगी। जी इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद थे, हमने बहुत सारे मुख्तलिफ शहरियों से बात की है, और शहरियों का यही कहना था कि हम कुछ जो है वो अपोजिशन के हक़ में बात कर रहे थे और कुछ जो है हुकूमत के साथ थे कि नहीं, इस हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने चाहिए। अपोजिशन कुछ का ये कहना था कि अपोजिशन ने जहाँ पे इतने साल हुकूमत की है, वहाँ पे इस हुकूमत को भी हमें पूरा टाइम देना चाहिए, जबकि कुछ ने ये कहा कि नहीं, इस हुकूमत को घर चले जाना चाहिए, बहुत वक्त मिल चुका है, इस हुकूमत ने बहुत महंगाई की है। तो देखते हैं कि अब क्या सिचुएशन बनती है।